सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो इस ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि हम किसके यहाँ गए थे। जो लास्ट ब्लॉग आपने देखा था मेरा कुआं पूजन का, मतलब बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि दीदी आप तो यूपी से हो, आगरा साइड से हो, आगरा साइड में तो कुआं पूजन वगैरह नहीं होता, फिर आप किसके यहाँ गए हो, कहाँ गए हो। तो वो सारा कुछ मैं इस ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोग पहले कुआं पूजन के वीडियोस देखिए, सारे मज़े लीजिए उसके बाद मैं एंड में बताती हूँ कि मैं कहाँ गई थी और किसके यहाँ गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पर सारी लेडीज़ तैयार हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए, जाने के लिए। और ये था भैया का घर, और यहाँ सारे जेंट्स लोग बैठे हुए थे। पूरा मतलब वो लगा दिया गया था ताकि जो सामान वगैरह जो आता है छोचक में वो सारा कुछ लगाया जाए। छोचक बोलते हैं, हाँ जी, हरियाणा में छोचक बोलते हैं। जो मतलब जैसे लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है तो मायके से जो चीज़ें आती हैं उसको हरियाणा साइड में छोचक बोला जाता है, हमारे यहाँ पच बोला जाता है। तो यहाँ पर फिर नाश्ता करने चले गए थे हम, और ये हमारी भाभी जी तैयार होकर आ गई हैं कुआं पूजन में जाने के लिए। तो मुझे मतलब इनका ये लुक बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मतलब अच्छी लग रही थी, एकदम स्लिम एंड ट्रिम सी, बढ़िया सी। और ये मतलब हरियाणा वाला ये जो लुक होता है ना, मुझे ये बड़ा पसंद है सच्ची में। और यहाँ ये सारे जेंट्स लोग वगैरह बैठे थे, यहाँ सारा छोचक लगाया जा रहा था कि क्या क्या सामान आया था क्या नहीं आया था। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सारे जेंट्स वगैरह थे, तो मुझे वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, अटपटा लग रहा था। तो मतलब हम लेडीज़ लोग कुआं पूजन में गए हुए थे डीजे वीजे के साथ में, और ये सारे नाचते गाते हुए जा रहे थे। सभी ने लगभग हरियाणवी गेटअप ले रखा था, कुछ लोगों ने साड़ी भी पहन रखी थी, और मैंने भी साड़ी ही पहन ली थी। फिर ये यहाँ पर कुआं पूजन हो रहा था, कुआं पे जाने के बाद कुआं पूज रहे थे ये लोग। अभी कैसे करते हैं क्या करते हैं वो सब तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये लोग कुएं को पूज रहे थे, कुएं की पूजा कर रहे थे। और वहाँ पे मुझे मतलब मैं मतलब अलग ही एकदम शहर से पड़ जाती हूँ, तो मेरा मतलब खून का रिश्ता तो था नहीं, मतलब वैसा केवल हम लोगों ने मुँह बोला रिश्ता था हमारा। तो वो लोग मना कर रहे थे, लेडीज़ जो थी, कि आप कुएं के पास नहीं जाओ क्योंकि ये जो देवी देवता रहते हैं वो हमारे रहते हैं, किसी मतलब आप दूसरे घर से पड़ जाते हो, कहीं मतलब कुछ उल्टा ना हो जाए, इसलिए आप थोड़ा कुएं से दूर रहो। तो इस चक्कर में मैं दूर से वीडियो बना रही थी। और यहाँ पर हमारी भाभी जी ने डांस किया है, इनका डांस ज़रूर देखना आप सब। और फिर नाच गाना होने के बाद हम लोग वापस घर पे आ चुके थे। यहाँ पर जो बुआ जी थी भैया की, वो नज़र उतार रही थी बहू रानी की अपनी की। और जो मतलब गांव में सारी लेडीज़ वगैरह सब देखती हैं, तो नज़र वगैरह ना लगी हो, वो नज़र उतार रही थी। हाँ, मैंने डांस नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ में थे, ये मेरे को डांस करने ही नहीं दे रहे थे। फिर हम लोगों की इनकी सबकी हमारी घर पे एंट्री हो चुकी थी, और मैंने जल्दी से कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी साड़ी में। और यहाँ फिर शाम का खाना लग गया था पूरा, मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से भैया ने सारा अरेंजमेंट करा रखा था। खाने की तो क्या ही बात करूँ यार, खाना इतना टेस्टी था कि क्या ही बताऊँ। और ये जो स्क्वायर शेप में छोटी छोटी मिठाई दिख रही है ना, ये मिठाई तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी सच में। और यहाँ फिर मैंने अपना सूट पहन लिया था और मैं यहाँ आ गई थी खाना खाने। यहाँ हम लोग सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। मतलब बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, खातिरदारी बहुत अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। मतलब कभी सोचा नहीं था कि मुंह बोला रिश्ता भी इतना अच्छा रिश्ता हो सकता है। मतलब भाई बहन का रिश्ता क्या ही बोलना। अभी
बड़े भाई की तरह यहाँ पर मतलब हमको मैडम मैडम बोलते थे, वहाँ पर हमको दीदी दीदी बोल रहे थे, मतलब दीदी भी नहीं, कोमल बोल रहे थे एकदम, जैसे छोटी बहन को बुलाते हैं। और यहाँ पर फिर मैं इनसे सबसे बाय कर रही थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जाते हुए। और ये हमारे छुटकू को भाभी कपड़े पहना रही हैं, छुटकू के इंतज़ार में मैं खड़ी थी। और हमारे बैग वैग सब रेडी हो गए थे, देखो भैया बैग टांग के खड़े हैं हमको छोड़ने जाने के लिए। और ये हमारे छुटकू महाराज भी रेडी हो गए हैं, अब छुटकू महाराज को बाय बोलने के बाद हम जाएंगे। तो वो बोलते हैं ना, कुछ रिश्ते भगवान बना के भेज देता है सच में। भैया की भी कोई बहन नहीं है, और मतलब मेरे तो भाई बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ बड़े भाई नहीं था। बड़ा भाई जो सोचा था कि बड़ा भाई होना चाहिए वो भी मिल गया। और चलिए बाय बाय। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी मैं बता देती हूँ कि क्या रिश्ता है हमारा। तो ये जो भैया हैं ये हमारे साथ यही हमारी यूनिट में हैं। हम जब सिविल में रह रहे थे बाहर, तो ये रहने आए थे हमारे साथ ही, ऊपर वाले मतलब ऊपर वाले पोर्शन में ये रह रहे थे। तो वहाँ हम लोगों ने बहुत अच्छे से खाना पीना वगैरह सब कुछ इनको दिया था, सब कुछ किया था। जैसे ऑब्वियस सी बात है, आर्मी में है तो सारा कुछ, कोई आता है तो खाना पीना चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ एक दूसरे को देते हैं हम लोग, है ना। कोई रिश्ता हो या ना हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी कैसे भी हो, किसी भी स्टेट के हो, कहीं से भी हो, फिर भी हम लोग एक दूसरे को हमेशा नाश्ता पानी देते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे आर्मी में। और तो वही रक्षाबंधन के टाइम पे मेरे दोनों बेटे हैं, मेरे पास 2 बेटे हैं, उनके पास 2 बेटियां थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा था दीदी मेरे लड़कों के राखी बंधवा दो, मेरे लड़कों की कलाई सुनी है। तो भाभी बोली दीदी कलाई तो थारे भैया की भी सुनी है। मैं कहा कैसे कि भैया के बहन मतलब बहन नहीं है भैया के। मैंने कहा चलो भैया के राखी मैं बांध दूँगी, मतलब मैंने ऐसे ही बोल दिया था। तो उन्होंने भैया जब आए तो भैया ने बोला अभी राखी बांधी है तो हमेशा बांधनी पड़ेगी। मैंने कहा चलो राखी छोड़ो, हम घर पे भी आएंगे, अभी बाबू आने दो आपका, फिर हम आपके घर पे आएंगे। तो बस वही छोटा सा बाबू आ गया था फिर उनको तुरंत ही। और उनके यहाँ कुआं पूजन होता है, क्योंकि वो हरियाणा से हैं तो उनके यहाँ कुआं पूजन होता है। तो बोले थे अब तुमको कुआं पूजन में आना पड़ेगा, अब बुआ बनी हो तो अब तुमको आना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बुआ भी बन जाते हैं हम। तो बस वही बुआ बन के पहुँच गए थे वहाँ पर, सारा कुछ अपने छोटू महाराज के लिए कुछ कुछ लेके, छोटे छोटे गिफ्ट, और वहाँ पे मस्ती करने, सारा कुछ बहुत अच्छा लगा सच में। भैया भाभी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में, आप लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों का वेलकम किया, सब कुछ किया। और बस यही है, कुछ रिश्ते भगवान बना के भेजता है, कुछ हम खुद बना लेते हैं जो हमारी किस्मत में होते हैं। तो आप लोग को व्लॉग कैसा लगा वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।